मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। ये बहुत ही एक विशेष अवसर है कि हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा ये किस प्रकार से सुलभ तरीके से मिले, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम में एक बहुत बड़ा कदम आज हम रख रहे हैं। पूरे प्रदेश में 46 प्रोजेक्ट्स, इनका एक साथ आज उद्घाटन किया गया है और इनकी लागत 229 करोड़ रुपया ये आई है। इसमें चाहे हमारा यमुनानगर का ये जिला सिविल अस्पताल हो, जिस पर लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत आई है, इसी प्रकार शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु अस्पताल, सब डिवीजन, हमारे सब डिवीजन का जो सिविल अस्पताल, सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स, जो विशेष तौर पर हमारे कस्बाई जो कस्बे स्थान हैं या गांव के स्थान हैं, उन स्थानों पर इसमें अधिकांश संख्या के जो सेंटर्स हैं उसको आज खोला गया है। मित्रों, भाइयों बहनों, यमुनानगर का यह अस्पताल, मैं बहुत पुराना परिचित इस अस्पताल से रहा हूं। 1984 से लेकर 1990 तक छोटा एक भवन था, भीड़ भाड़ वाला यह क्षेत्र, दोनों बड़े शहरों के बीच में। तो इसकी जो उस समय की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, दिन रात का एक अंतर मैं देखता हूं। इस अस्पताल में जब मैं आता था, उस समय की एक बात, पता नहीं पुराने लोगों को कितना पता है कितना नहीं है, आज हमारे जो शहरी निकाय मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वर्षों तक उन्होंने भी इस अस्पताल में अपनी सेवा दी है। 84 से 90 उस समय वो यहां भी थे। तो यह अस्पताल बहुत ही महत्व का एक अस्पताल इस नाते से, क्योंकि मेरा यहां जनमानस में लगातार 6 वर्ष तक रह करके उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कठिनाइयां होती थी, मैं समझता हूं इस बड़े आकार के रूप में जो अस्पताल बना, हर प्रकार की यहां सुविधाएं ये दी गई हैं, उससे उनको लाभ होगा। न केवल यमुनानगर में बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन सब चीजों पर प्रकाश डाला है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जब बीमार आदमी होता है, उसकी शारीरिक अवस्था तो खराब होती है, उसका मन भी खराब होता है, उसकी मानसिक एक प्रकार से पीड़ा भी उसको होती है। जब वो बीमार होता तो वो अकेले ही बीमार नहीं होता, बल्कि उसको सब कुछ ही बीमार बीमार सा दिखने लगता है, उसके मन का चैन भी खत्म होता है। तो बीमारी से ठीक इलाज करा करके कैसे उसको स्वस्थ करना है, उसके लिए हम लोग हर वर्ष अपने बजट को खूब बढ़ाते हैं। और न केवल स्वास्थ्य सेवाएं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स, जिनका निर्माण हमारे मेडिकल कॉलेजेस में होता है, उसको भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, उस समय अगर मैं डॉक्टर्स की संख्या के बारे में बात करूं तो मात्र 750 एडमिशन उस समय एमबीबीएस के होते थे, मात्र 750। और आज सब विस्तार करने के बाद
कुछ तो उस समय के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें सीटें बढ़ाई, और कुछ नए मेडिकल कॉलेज इस 8.5 साल के समय में जिनका विस्तार होने के बाद जिनको नए भी बनाने का जो हमको अवसर मिला है, आज 1900 और जो डॉक्टर्स हैं उनके एडमिशन होते हैं एमबीबीएस के। और इसके बाद भी अभी 7 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो या तो निर्माणाधीन है या जिनकी हमने घोषणा की है और उनको भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। उसमें सौभाग्य से एक मेडिकल कॉलेज यमुनानगर का भी है, बाकी स्थानों पर भी है। कैथल में है, उसका भी काम शुरू हो चुका है। जींद में भी काम शुरू हो चुका है। महेंद्रगढ़ में, नारनौल में काम शुरू हो चुका है। पलवल में, दादरी में, फतेहाबाद में इसकी भी हम घोषणा कर चुके हैं। पंचकुला में भी एक नया मेडिकल कॉलेज एलोपैथी का बनेगा, एक आयुर्वेद का भी बनेगा। अभी एम्स के नाते मनेठी में जमीन प्रक्रिया सारी करके केंद्र को दी जा चुकी है, बहुत जल्दी उसका भी शिलान्यास हम करने वाले हैं। तो जब ये सभी मेडिकल कॉलेज चालू होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं डॉक्टर्स की एडमिशन की संख्या 3000 से बढ़ जाएगी। और इतनी बड़ी संख्या के बाद ही जो आज WHO का एक मापदंड है कि हर 1000 व्यक्ति पर किसी भी प्रदेश में एक MBBS डॉक्टर जरूर होना चाहिए, उसके अंदर स्पेशलिस्ट वो भी उसमें आ जाते हैं। तो उस नाते से हमको यहाँ 28,000 डॉक्टर आज चाहिए, जबकि आज हमारे पास 12 से 13,000 सरकारी प्राइवेट सब मिलाकर के डॉक्टर हरियाणा में हैं। तो इसकी संख्या और इसी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं। नर्सिंग की हमारी नई पॉलिसी ये भी लागू हो चुकी है, तो बहुत से नर्सिंग कॉलेजेस भी नए खुलेंगे। हमारे युवाओं को, युवतियों को रोजगार मिले, तो रोजगार के नाते इस पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किलिंग करा करके आज इस प्रोफेशन की दुनिया में भी, भारत से बाहर भी बहुत बड़ी मांग है। हम अपने युवाओं को और उनको भी रोजगार के नाते और सेवा के नाते बाहर विदेशों में भेजने की भी हमारी योजना है, ताकि इसको हम शुरू कर सके।